हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरे चैनल का नाम है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। स्पेशली फॉर जेके एसएसबी के लिए जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए सीरीज़ लेके आता हूँ। तो आज जो हमने शुरू किया, आपने स्टैटिस की सीरीज़ जो शुरू की हुई है, आज उसका लेक्चर 7 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है, आज हमने पढ़ना है इसके टेबलेशन ऑफ डाटा क्या होता है। जो जो टेबल फॉर्म में हम बनाते हैं तो वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। जो ये टेबल होता है वो एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिक डाटा इन रोज एंड कॉलम में। इसमें क्या करते हैं, हम एक रोज़ और कॉलम्स का टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, रोज़ और कॉलम का क्या हम एक टेबल बनाएंगे। उसमें जो भी डाटा डालेंगे वो एक सिस्टमैटिक और लॉजिक तरीके से डालेंगे, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, रोज़ और कॉलम्स होती हैं। जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इनको बोलते हैं क्या, ये रोज़ बोलते हैं इसको, ठीक है, जो हॉरिजेंटल है। और जो ये वर्टिकल्स आती हैं इनको बोला जाता है कॉलम्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रोज कौन सी हुई, हॉरिजेंटल, और कॉलम कौन सी हुई, जो वर्टिकल्स हैं। तो इनके बारे में पता चला आपको। टेबलेशन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है, सिस्टमैटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसकी, रोज और कॉलम। अब ये बनाया क्यों जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हमारे बनाने का, तो इसलिए बनाया जाता है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा आता है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है, उसको क्या है एक ईजी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म उसको दिखा सकें हम। इसलिए हम क्या टैब्लेशन का इस्तेमाल करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा ये है इसका ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग आउट इंपॉर्टेंट फीचर। जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम अपने टेबल के अंदर वही चीज़ें दिखाते हैं। अभी टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए बनाया जाता है टू फैसिलिटेट स्टैटिकल एनालिसिस। और ये तीसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब आपने एक टेबल बना दिया, ठीक है, उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स फिल कर दिए, ठीक है, क्या करने के लिए कि जो स्टैटिकल एनालिसिस है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, ताकि उनको दोनों उन चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकें, एनालिसिस कर सकें, ताकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और उसको समझ सकें कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। यह है तीसरा पॉइंट, हमने क्लियर कर लिया। और चौथा पॉइंट पे चलते तो सेव स्पेस एंड टाइम। अब इससे जब भी हम भी कोई डाटा शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल, उससे क्या होता है, एक तो आपका डीप स्टडी नहीं करनी पड़ती। आपके पास टेबल होगा, आप उस टेबल के ज़रिए पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। और किसी के रिलेटिव हो सकते हैं, जैसे आजकल के जो होते हैं क्रिकेट के जो स्टैट्स आते हैं, अब देखना वो स्टैट टेबलर फॉर्म में दिखा देते हैं। हर एक प्लेयर का स्टैट्स दिखाता है कि उसका अभी क्या रन रेट चल रहा है, उसने कितने रन बनाए हैं, कितने मैचेस खेले, पूरा, ताकि आपको उसकी पूरी डिटेल चेक करने के बजाय पूरे स्टैट के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर दिखाए जाते हैं। इसीलिए उससे क्या हो जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है और स्पेस भी बच जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं टेबलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के। अब इस लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हम इन डिटेल में उसके बारे में नहीं बता सकते कि अब इसने ये 100 रन कब कितने गेंदों में खेल के बनाए हुए हैं, या उसके बारे में ये नहीं बता सकते कि कौन सी डेट को उसने वो रन बनाए हुए हैं। तो इन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता, ये लिमिटेशन बन जाती है टेबलेशन ऑफ डाटा की। दूसरी क्या है, नीड एम्पल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप, अगर मैंने आपको एक टेबलर फॉर्म में स्टैट्स दे दिया, अब पहले ये बात है कि आपको वो पढ़ना आना चाहिए, कि जो मैंने टेबल आपको दिखाया आपको समझ होनी चाहिए, कि उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तब जाकर आप उसको समझ पाओगे। तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है कि जो व्यूअर देख रहा है उसको वो क्या होना चाहिए, उसके पास उस चीज़ को समझने के लिए नॉलेज होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई उसके बारे में उसको एक पहले से ही नॉलेज हो, इसलिए इसकी लिमिटेशन बनती है। अब ये जो टेबल हम बनाते हैं, ये टेबल जो हम बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, टेबल बनाने का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, बट उसमें जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो अब मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। क्या फॉर्मेट, देखो टेबल बनाने का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। मैंने बताया सबसे पहले इसके अंदर क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, ये आई रोज़, ठीक है, ये आई हमारी रोज़। और वर्टिकल के लिए कौन से आ जाएंगी, कॉलम्स। ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब सबसे ऊपर क्या है, इसके फॉर्मेट के ऊपर सबसे पहले टेबल नंबर होता है। जब भी आपको टेबल बना देखना, आप उसके ऊपर टेबल नंबर दिया होगा। अब टेबल नंबर मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे, मैंने एक जगह पे दिया हुआ है टेबल नंबर। ये है, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हुआ टेबल नंबर। देखो 4.5 टेबल नंबर है। टेबल नंबर साथ से पता है ये कौन सा टेबल चल रहा है। टेबल नंबर पता चला आपको। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ये टाइटल। टाइटल क्या होता है, आप किस रिकॉर्डिंग के किस सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग आप उस टेबल को बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपना
टाइटल भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, हेड नोट्स भी देने पड़ते हैं। अब टाइटल नोट्स और हेड नोट्स के बारे में नीचे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक टेबल लेके आ रखा हुआ है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है। टाइटल क्या होता है, मैंने इसका टाइटल रखा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग बाय जेंडर एंड लोकेशन 2001। तो ये मैंने टाइटल रखा है, उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा टाइटल और हेडिंग भी इसी के ऊपर दिया जाती है, ठीक है। कॉलम हेडिंग, कॉलिंग हेडिंग और कैप्शन क्या होता है उसके अंदर आ जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। टाइटल आपको पता चला। दूसरा आपको मैंने बताया, हाँ, ये टेबल नंबर बता दिया आपको, टेबल नंबर बता दिया। अब रो हेडिंग आती है, ठीक है। रो हेडिंग, ये वाला पार्ट, ये जो रो हेडिंग ये हमें बताता है क्या, रोज़ के बारे में, रोज़ की कितनी हेडिंग दी हुई है। अब क्या पता मैं इधर भी सब पार्ट कर दूं, इसके यहाँ पे एक और लाइन दे दूं, तो यह रो 1 फिर रो 2 बन जाएगा, रो 3 बन जाएगा, ये नीचे लगा जाएगा। और रोज़ का टोटल कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आया टोटल रोज़, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सिमिलर तरीके से और ये जो होते हैं रोज़ होते हैं, इनको हम स्टब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टब्स भी बोलते हैं, जो यहाँ पे आते हैं। मैं नीचे एग्जांपल में मैंने बताया हुआ कि किसको हम क्या बोलेंगे, एक बार इसको समझेंगे उसके बाद नीचे चलते हैं एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। ये हमारी कितने रोज़ के, अब टेबल के ये कॉलम्स के बारे में पढ़े। कॉलम्स, जब कॉलम्स की कैप्शन देते हो या हेडिंग देते हो आप ऊपर, हेडिंग या कॉलम कैप्शन बोला जाता है। तो उसका एक पार्ट इधर आएगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे आया, थर्ड पार्ट आया। जो कॉलम कॉलम के टोटल जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल कॉलम, ठीक है। और रोज़ का टोटल कहाँ पे लिखा जाता है, इसके नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब इनका एक और होता है मेजरमेंट यूनिट। अब जब जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, लेंथ मेजर का तो उसका एक यूनिट होता है, मास मेजर करते हो उसका एक यूनिट होता है। तो इसका भी एक यूनिट, मेजरमेंट यूनिट देने पड़ते हैं, यूनिट देना पड़ता है, ठीक है। वो नीचे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है ये नीचे, ये तो आई इसकी बॉडी, ठीक है। जो बॉडी के अंदर जो हम डाटा, न्यूमेरिक डाटा डालेंगे, ठीक है। लास्ट में चलते हैं सोर्स नोट और फुट नोट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ आपको। सोर्स नोट क्या होता है, ये सोर्स नोट हमें ये बताता है कि आपने ये जो डाटा है कहाँ से लिया हुआ है, अपना सोर्स बताना है आपने, जहाँ से ये डाटा आपने उठाया हुआ है, ठीक है। सोर्स नोट समझ आया आपको। अब चलते हैं फुट नोट, या नोट बोला जाता है उसको, दूसरे नंबर वाला। फुट नोट या नोट उसको बोला जाता है, माना कि आप यहाँ पे कोई प्रिकॉशन देना चाहते हो, ठीक है, या कोई चीज़ आप यहाँ पे वो इंडिकेशन देना चाहते हो कि यहाँ पे ये वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वो यहाँ पे फुट नोट के अंदर दिखाओगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने जो नीचे लिया हुआ मैं वहाँ पे आपको पूरा समझा देता हूँ, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी डिटेल में समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रोज़ कहाँ पे आएंगी, ये हॉरिजेंटल लाइंस बनी हमारी, क्या रोज़, ये टोटल है, ठीक है। कॉलम्स क्या बन जाएगा, तो कॉलम्स का भी बता देता हूँ मैं। कॉलम्स क्या बन जाएगा हमारा, वर्टिकल लाइन जो ये आती है, ये बन गया हमारी क्या, कॉलम्स, कॉलम्स बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने टाइटल बताया था आपको, टाइटल भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, एक सेकंड के अंदर इसको हटाऊँ, हाँ। टाइटल ये वाला आया, टाइटल, टाइटल देने पर, और टेबल नंबर भी आपको शो करना, शो जो टॉप में होता है टेबल के ऊपर। आप देखो रो हेडिंग या सब टाइटल, ये वाला पार्ट रो हेडिंग उसको बोलते हैं, या सब टाइटल। देखो इसमें क्या आता है, देखो ये पहली रो है हमारी, ठीक है, इसको सबटल भी बोल सकते हैं। दूसरी रो है उसका भी सबटल बोल सकते हैं आप, और ये है लास्ट वाला, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब इसका यूनिट मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या चीज़ होती है। देखो अभी यूनिट कौन सा चल रहा है, जो भी है ये आप इनके बारे में पढ़ रहे, मेल्स फीमेल्स बता रहे हो, ये किस में बता रहा है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट कौन सा चल रहा है, करोड़ में रख, आपने ये इसको किस में मेजर में किया है, करोड़ में मेजर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यूनिट्स के बारे में भी चला। और वर्टिकल में ये जो वर्टिकल कॉलम होता है, जैसे रोज़ को सबटल बोल जाता है, तो वर्टिकल जो हेडिंग होती है उसको क्या कैप्शन भी बोला जाता है। देखो कैप्शन, कैप्शन में क्या तीन पार्ट आए हुए हैं, एक तो ये आया, दूसरा ये मार्जिनल, तीसरा इसका टोटल आया, ठीक है। ये तीन चीज़ें समझी। अब मैंने को आपको बताना था सोर्स, सोर्स नोट क्या होता है, सोर्स मैंने आपको बताना है। सोर्स क्या होता है, देखो सोर्स कहाँ से लिया हुआ, ये डाटा मैंने कहाँ से उठाया हुआ, सेंसस ऑफ 2011 से उठाया हुआ है, तो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। सोर्स, अब नोट क्या है इसमें, क्या प्रिकॉशंस है, वो फिगर आर राउंडेड टू नियरेस्ट करोड़। अब जो ये फिगर दी हुई ये लगभग क्या है, करोड़ के करीब करीब है, जो भी फिगर दी हुई है 5 करोड़ के लगभग अप्रॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रिकॉशन है, नोट, फुट नोट दिया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर।
हाँ, मैंने इसकी जनरल फॉर्मेट बता दिया आप इसके बारे में। अब इसकी क्या है, एक गुड टेबल बनाने की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेबल की क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ने क्या करना है, इसके अंदर टाइटल देना है। टाइटल सुटेबल विद ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड आप स्टैटिकल डाटा शो कर रहे हो तो उसी के रिलेटेड आप उसको टाइटल भी देना पड़ेगा, ठीक है। और आप जब भी उस टेबल को बनाओगे तो आपको हमेशा एक आइडियल साइज उसका लेना है, ठीक है। देखो, कॉलम का टोटल दिखाया हुआ है, रो का टोटल करना है आपको। उसके अंदर क्या करना है, कॉलम का भी टोटल करना है और रोज का भी टोटल करना है, ठीक है। जो भी आप टेबल बना रहे हो कि एक सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और अट्रैक्टिव दिखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप टेबल बनाते हो उसमें आपने एब्रीविएशन का यूज़ नहीं करना है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे एब्रीविएशन का यूज़ नहीं करोगे, नहीं तो वो समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। नो ओवर क्राउडिंग, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो उनको आपने ईजिली और अंडरस्टेबल तरीके से रखना है। ये क्राउडिंग नहीं करनी है, झुंड नहीं बना देना एक ही जगह पे। उसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिख दिए, तो क्राउडिंग नहीं करना है उसका, ठीक है। तो ये है इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ टेबल, हमारे पास क्या हो, कौन कौन से टाइप्स के टेबल होते हैं। पहले है पर्पस के रिलेटेड, हमारे दो टाइप्स के टेबल होते हैं, एक जनरल पर्पस, दूसरा कौन सा, स्पेशल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस और स्पेशल, ये किसके पर्पस के बेसिस पे या उसको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। दूसरा क्या है, ओरिजिनलिटी के बेस पे या नेचर के बेस पे। नेचर के बेस पे दो है, प्राइमरी टेबल या सेकेंडरी टेबल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब तीसरा है हमारे क्या है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे या करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्या हमारा टेबल के टाइप है, कौन सी, एक है सिंपल वे, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप्स आती है, कौन से, एक आता है 2 वे आता है, फिर ट्रिपल वे आता है और मैनीफोल्ड आते हैं। ये 3 ये कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ठीक है। 3 डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड 3। और दूसरा कौन सा है, सिंपल वे, जिसको बोलेंगे 1 वे, ठीक है। तो ये आए हमारे क्या टाइप्स ऑफ टेबल, ठीक है। अब ये जो हमने टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ा है, इनको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन डिटेल में क्या बताते हैं, जब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमने दो टाइप्स के, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। जो जनरल पर्पस है उसका कहाँ पे यूज़ होता है, जब देखो उसका हम जनरली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा जनरल यूज़, कौन सा, जैसे सेंसस ले लिया हमने, ठीक है। तो सेंसस के जनरल यूज़ के लिए होता है, इसका गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है, ठीक है, या कोई भी बंदा उसका यूज़ कर सकता है। तो जब आप सेंसस करोगे तो कौन सा टेबल बनाओगे, जनरल पर्पस वाला आप वहाँ पे क्या है टेबल बनाओगे। अब स्पेशल पर्पस जो खास होगा, स्पेशल पर्पस कौन सा होता है, एक सेकंड के अंदर ज़रा। स्पेशल पर्पस होता है ड्राइव फ्रॉम जनरल, जो जनरल टेबल से हमने उसको क्या है ड्राइव किया होता है। सर्फ स्पेशल पर्पस, खास किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यूज फॉर कैलकुलेशन, जैसा आपने कोई रेशो कैलकुलेट करना है या परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है स्पेशल पर्पस के, ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हुए। आप चलते हैं नेक्स्ट पे, ओरिजिनलिटी के बेस पे हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी किए थे वो क्या है, वो बता वो बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है। प्राइमरी टेबल कौन सा होता है, डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच इट इज कलेक्टेड। प्राइमरी टेबल में जैसे डाटा, जिस तरीके से आप डाटा को कलेक्ट है उसी तरीके से आप उस टेबल में रखते हो, तो उसको बोलेंगे कौन सा, वो हमारा कौन सा टेबल बनेगा, प्राइमरी टेबल। सेकेंडरी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंडरी टेबल में क्या जाता है, कन्वर्ट इनटू एनी फॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके तहत उसको है कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। वो बन जाए कौन सा हमारा सेकेंडरी टेबल, ठीक है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने जो टाइप्स बनाई थी टेबल के, वो कौन कौन सी, सिंपल टेबल। सिंपल टेबल में कौन सा आएगा, 1 वे टेबल है वो, ये मैंने आपको पहले बताया 1 वे टेबल। ये नीचे में समझाऊंगा 1 वे टेबल क्या होता है। डाटा प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द वन करेक्टर, उसमें सिर्फ एक ही करेक्टर का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंपल टेबल या 1 वे टेबल बोला जाता है। इसकी एग्जांपल कौन सी मैंने यहाँ पे बताई हुई, ये आई इसकी एग्जांपल। देखो क्यों इसको 1 वे टेबल बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक ही करेक्टर का इस्तेमाल हुआ है। देखो टेबल नंबर यहाँ पे इसकी है, हमने दिया हुआ है, हेडिंग आप दे सकते हो, ठीक है। फैकल्टी वाइज देखो यहाँ पे एक ही करेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोला है 1 वे टेबल, ठीक है। अब दूसरा कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे क्या है, 3 बनते हैं, एक 2 वे बनता है, फिर बनता है 3 वे बनता है और फिर मैनीफोल्ड बनता है। देखो 2 वे में क्या आता है, 2 करेक्टर का इस्तेमाल होता है। देखो जैसे इसमें हमने क्या है 2 करेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया 2 वे टेबल, ये बन गया। अब चलते हैं 3 वे टेबल क्या होता है। देखो इसमें इसमें ये वाला बता देता हूँ आपको, या एक और लिया है मैंने शायद, या तो ये बताऊँगा या एक और है शायद, ये वाला 3 वे टेबल का बता देता हूँ मैं। 3 वे में हमने क्या किया हुआ है, तीन करेक्टर का इस्तेमाल किया होता है। देखो यहाँ पे पहला कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसके सब पार्ट भी किए हुए हैं, एक ये
दूसरा 2 और ये तीसरा 3, 3 करेक्टर का इस्तेमाल हुआ है। उसको बोलेंगे हम क्या, 3 वे, ट्रिपल टेबल बोलेंगे उसको। अब आता है मैनीफोल्ड, जिसमें 3 से ज़्यादा करेक्टर का यूज़ होता है, ठीक है। ये आया हमारा किसके, टाइप्स ऑफ टेबल के बारे में, ठीक है। ये था पूरा किसके, टाइप्स ऑफ टेबल के बारे में। अगर कहीं पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही होगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, इस लेक्चर के बारे में जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो मुझे ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसके आपको हेल्प कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। ओके, टाटा, बाय।